हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट कैसे करते हैं, इसका तीन चीज, आपको कोई भी लिमिट टेस्ट हो तीन चीज पढ़ना ही है, प्रिंसिपल, प्रोसीजर और रिजल्ट, है ना। ये तीनों चीज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं। खास बात यह है कि आर्सेनिक के लिए जो लिमिट टेस्ट होता है, इसके लिए एक अलग एपरेटस का यूज किया जाता है। और जैसे कि क्लोराइड, सल्फेट और आयरन का मैंने लिमिट टेस्ट पढ़ाया है, वहां पर जो किसमें करते थे, नेस्लर सिलेंडर में करते थे, लेकिन जो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट है वो अलग एपरेटस में करते हैं। और उस एपरेटस में कैसे कलर प्रोड्यूस होता है, बहुत अच्छे डायग्राम के साथ आपको दिखाने वाले हैं। शायद इससे पहले आपने कहीं नहीं देखा होगा, देख भी रखा होगा तो आज और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आयरन, क्लोराइड और सल्फेट वाला वीडियो है, उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिए और सेव करके रख लीजिए। आप चाहे वो किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी भी स्टेट से हैं, आप एग्जाम देने जाएंगे और फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्जाम में लिमिट टेस्ट से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। तो इस चारों में से कोई ना कोई लिमिट टेस्ट पूछेगा और उस समय आप हमें मिस करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो इसलिए मैंने चारों लेक्चर, बहुत छोटे छोटे वीडियो और इंटरेस्टिंग, एकदम 10-10 15 मिनट में, 15-15 मिनट में बहुत अच्छे अच्छे तरीका कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बनाया है, तो आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एंड स्क्रीन में लगा दूंगा या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आपको बता दें कि आप यदि इसी प्रकार से फर्स्ट ईयर को पढ़ना चाहते हैं, पूरे सिलेबस को, तो आप हमारे साथ उदित फार्मेसी के ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहां डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स को परचेज करके, जहां पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया ही गया है। साथ ही साथ वहां पर लाइव क्लासेस भी अब रेगुलर स्टार्ट होने वाला है। 1-to-1 आप हमारे से बातचीत करके अपनी क्लास को कंटिन्यू कर पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने डाउट को क्लियर करके अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्सेनिक का जो लिमिट टेस्ट है कैसे करते हैं, तो कोई भी लिमिट टेस्ट है उसके तीन चीज को पढ़ना है। क्या क्या? पहला प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल में आप हमें बताइए क्या लिखा जाता है, किस रिएक्शन पर बेस्ड है। यदि आपको उसका रिएक्शन पता है तो उसी को आप थ्योरेटिकली अगर बना के लिख देंगे तो काम बन जाएगा, है ना। अब वो किस रिएक्शन पर बेस्ड है, उसके रिएक्शन को देख लीजिए। अब इस रिएक्शन को देख के आप डर गए होंगे, लेकिन डरने वाली बात नहीं, बहुत आसानी से समझाएंगे आपको, ठीक है। देखिए, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक का ना जो रिएक्शन होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जिससे कि लोग डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है, मैं बता रहा हूं। क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये आर्सेनिक एसिड है H3ASO4, क्या? आर्सेनिक एसिड, जो कि क्या है फॉर्मूला, H3ASO4, जो कि H2SNO2 के साथ रिएक्ट करके रिड्यूस हो जाता है और क्या बनाता है, आर्सेनियस एसिड, है ना। और बाय प्रोडक्ट के तौर पे H2SNO3 बना लेता है। लेकिन हमें काम किसका है, आर्सेनियस एसिड का है। क्या बोल रहा हूं, आर्सेनिक एसिड सबसे पहले रिड्यूस होता है आर्सेनियस एसिड में, है ना। आर्सेनिक और आर्सेनियस में अंतर है, आर्सेनियस एसिड में रिड्यूस होता है और ये आर्सेनियस एसिड फिर हाइड्रोजन के संपर्क में आने पर फिर से रिड्यूस होकर आर्सेन गैस या फिर आर्सेनिक गैस बना लेता है ना। और ये आर्सेनिक गैस मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से जब रिएक्ट करता है, संपर्क में आता है, तो क्या कलर प्रोड्यूस करता है, येलो स्टेन प्रोड्यूस करता है, पीला कलर प्रोड्यूस करता है। और इसी का कंपैरिजन करके हम लोग पता लगाते हैं कि आपका लिमिट टेस्ट पास हुआ या फेल हुआ। नहीं समझ में आया सर? चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए, इस प्रकार के सैंपल में किया जाता है। जो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट है वो किसमें किया जाता है, एक अलग सा एपरेटस है जिसका नाम क्या बताया हूं मैंने, गटजिट एपरेटस, गटजिट एपरेटस, है ना। और इसके टेस्ट को क्या कहते हैं, गटजिट टेस्ट कहते हैं, गटजिट एपरेटस इसका नाम है, ठीक है। ये एक वाइड माउथड बोतल होता है, चौड़े मुंह वाला बोतल होता है। देखिए, इसका चौड़ा मुंह वाला बोतल है, इस प्रकार का सेटअप होता है। आप आर्सेनिक का जो सॉल्यूशन है, जिसका भी आप लिमिट टेस्ट करने वाले हैं, उसका सॉल्यूशन बनाइए और सॉल्यूशन बनाने के बाद आप इसमें डाल दीजिए, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि एक पाइप लगा होता है ना। इस पाइप में एक होल होता है ना, जिससे कि ऊपर चढ़ सके कोई भी गैस वगैरह। और यहाँ पर आपका मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर लगा होता है, HgCl2 पेपर, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन, जिसका टेस्ट सॉल्यूशन, जो भी आप, जिसका आपको चेक करना है, लिमिट टेस्ट करना है, वो सॉल्यूशन बना के यहाँ डाल देंगे। यहाँ पर क्या फाइनली, यहाँ पर सारे रिएक्शन प्लेस होगा अंदर सॉल्यूशन में और क्या बन जाएगा, आर्सेन गैस। अब ये जो आर्सेन गैस बनेगा, यहाँ पर एक होल है, इस होल के थ्रू ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद ये मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के संपर्क में आएगा और यहीं पर संपर्क में आने के बाद कौन सा कलर प्रोड्यूस कर देगा, बताइए, येलो स्टेन कलर प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, येलो स्टेन प्रोड्यूस करेगा। कैसा करेगा, येलो स्टेन। मैंने येलो कलर फिल कर दिया, ठीक है। शादी का सीजन चल रहा है, दिसंबर महीना है और हल्दी देख करके, येलो देख करके सबको लग रहा होगा हल्दी रस्म। क्या करे भाई, मजबूरी है, मन अपना भी करता है लेकिन होता नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं। चलिए
आपका बात कर लेते हैं गटजिट एपरेटस को लेकर के। मैं क्या बोल रहा हूं, आर्सेनिक के लिए जो लिमिट टेस्ट है वो किस में करते हैं, गटजिट एपरेटस में करते हैं, जहां क्या होता है सबसे पहले जो आर्सेनिक एसिड है वो रिड्यूस होकर के आर्सेनियस एसिड में आता है, और ये आर्सेनियस एसिड रिड्यूस होकर के आर्सिन गैस बनाता है, और ये आर्सिन गैस मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर में से रिएक्ट करके कैसा कलर प्रोड्यूस करता है, येलो स्टेन प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भैया जो यहाँ पर कलर आता है वो कैसा कलर आता है, तो येलो स्टेन कलर आता है, ठीक है, येलो स्टेन आता है, पीला कलर का कलर आता है ना, और इसी का कंपैरिजन करते हैं। चलिए अब थ्योरेटिकली देखते हैं, तो इसके प्रिंसिपल में इसी के रिएक्शन को अच्छे से लिखेंगे। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस। ये जो आर्सेनिक गैस बना था, याद है, ये आर्सेनिक गैस हाइड्रोजन की उपस्थिति में मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर से रिएक्ट करके येलो स्टेन बनाता है। वही चीज बोल रहा है कि रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस विथ हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म येलो स्टेन ऑन मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। वहां पर कुछ रिड्यूसिंग एजेंट भी डाले जाते हैं उस बॉटल में, जिसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गटजिट टेस्ट एंड रिक्वायर स्पेशल एपरेटस। इसी को हम लोग गटजिट टेस्ट भी कहते हैं, और इसके लिए एक स्पेशल एपरेटस का यूज होता है, और उस एपरेटस का नाम क्या है, गटजिट एपरेटस, जो कि मैंने दिखाया आपको डायग्राम में, गटजिट एपरेटस है ना, गटजिट एपरेटस। ओके, समझ गए। चलिए, वही बोल रहा है कि आर्सेनिक, यही बल्कि अगर जो बोल देगा क्लोराइड, सल्फेट और आयरन का किस में करते हैं, तो नेस्लर सिलेंडर में करते हैं ना। अब यहां पर रिएक्शन को अच्छे से लिखेंगे। ये जो आर्सेनिक प्रेजेंट है किस फॉर्म में, आर्सेनिक एसिड के फॉर्म में, है ना, तो वही बोल रहा प्रेजेंट एज आर्सेनिक एसिड, जो कि आर्सेनिक एसिड था आपका, ये आर्सेनिक एसिड रिड्यूस होकर के आर्सेनियस एसिड बनाया। वही चीजें बोल रहा है कि आर्सेनिक प्रेजेंट एज आर्सेनिक एसिड इन द सैंपल में एंड इज रिड्यूस टू द आर्सेनियस एसिड। अब वो रिड्यूस होकर के आर्सेनियस एसिड में बन जाएगा, किसके द्वारा रिड्यूस हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड या फिर स्टेनस एसिड या जिंक या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुछ भी ऐड कर सकते हैं ना, जो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट है उसको रिड्यूस करके आर्सेनियस एसिड में बना दिया। अब ये आर्सेनियस एसिड फर्दर रिड्यूस हो जाता है आर्सिन गैस में, किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा। ये देखिए आर्सेनियस एसिड है, ये हाइड्रोजन के द्वारा रिड्यूस करके आर्सिन गैस बनाता है एंड रिएक्ट्स विथ मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर, और ये मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर से रिएक्ट करके येलो स्टेन प्रोड्यूस करता है। कैसा, येलो स्टेन प्रोड्यूस करता है। और द डेप्थ ऑफ येलो स्टेन ऑन मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर विल डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ आर्सेनिक प्रेजेंट इन द सैंपल। और ये कैसा स्टेन है, येलो स्टेन से ही पता क्या जाता है कि वो आर्सेनिक जो है वो कैसा आर्सेनिक है, उसमें कितनी इंप्योरिटी वगैरह है, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म को मैंने समझा ही दिया कि ये वाइड माउथ बोतल होता है, यहाँ पर सॉल्यूशन बनाकर डालते हैं, यहाँ से आर्सेनिक गैस प्रोड्यूस होता है और ऊपर चढ़ता है, और ये HgCl2 से रिएक्ट करके यहाँ पर येलो स्टेन देता है। अब इसकी प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। रिएक्शन इस, अगर आर्सेनिक का पूछेगा तो ये वाला डायग्राम जरूर बनाइएगा, मार्क्स मिलता है आपका। प्रोसीजर में सबसे पहले क्या करते हैं, टेस्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, फिर रिजल्ट लिख देते हैं, है ना। जैसे और भी लिमिट टेस्ट में था वैसे यहाँ पर भी होता है कि यदि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का लिमिट टेस्ट में, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कंपैरिजन में टेस्ट सॉल्यूशन का येलो स्टेन का इंटेंसिटी कम रहा, यानी लिमिट टेस्ट पास हो गया, यानी स्टैंडर्ड का ज्यादा रहना चाहिए, टेस्ट का कम रहना चाहिए, तो ठीक है। वही बोल रहा है सबसे पहले आप टेस्ट सॉल्यूशन बनाइए, सैंपल सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, जिसका लिमिट टेस्ट आपको चेक करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, द टेस्ट सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, कैसे बनाते हैं, जो कोई भी सैंपल है, सैंपल डिसॉल्विंग स्पेसिफिक अमाउंट इन वाटर, जो सैंपल जिसका चेक करना है उसमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कीजिए और उसमें स्टैंडर्ड HCl ऐड कर लीजिए, है ना। HCl क्यों ऐड करें, ताकि आप रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे आर्सेनिक फ्री यूज करना है, जिसमें कि आर्सेनिक ना हो, एंड कैप्ड इन अ वाइड माउथड बोतल, और वाइड माउथड बोतल में रख दीजिए। ये वाइड माउथ बोतल है, यहाँ पर सॉल्यूशन बना के रख दीजिए, ठीक है। और इसी सॉल्यूशन में 1 ग्राम KI रिड्यूसिंग एजेंट, 1 ग्राम KI ऐड कीजिए, और 5 ml ऑफ स्टेनस क्लोराइड एसिड, है ना, 5 ग्राम स्टेनस क्लोराइड एसिड डालिए सॉल्यूशन में, और 10 ग्राम जिंक इज एडेड, 10 ग्राम जिंक इसी में डाल दीजिए सॉल्यूशन में, और कीप द सॉल्यूशन असाइड फॉर 40 मिनट्स, 40 मिनट के लिए उसको साइड रख दीजिए, एंड स्टेन ऑब्टेन्ड ऑन मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर, और तब आपको मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर पर स्टेन आएगा। देख रहे हैं ना, क्लोराइड, सल्फेट और आयरन की बहुत कम समय लगता था, लेकिन इसमें 40 मिनट का समय, ये मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, फिर उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर कर लीजिए। अब उसी प्रकार से कह रहा है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए सेम प्रोसीजर होता है, बस वही है कि नॉन क्वांटिटी, उसमें पहले हम लोग को नहीं पता था कि आर्सेनिक कितना है ना, उसकी चेक करने के लिए टेस्ट सॉल्यूशन में, लेकिन यहाँ पर हम लोग को पता रहेगा उस सॉल्यूशन में कि कितना आर्सेनिक है। तो नॉन क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट आर्सेनिक सॉल्यूशन, डाइल्यूट आर्सेनिक सॉल्यूशन को
कैप्ट वाइड माउथ मॉडल में डालेंगे और रेस्ट प्रोसीजर इज सेम, जो कि टेस्ट सॉल्यूशन के लिए था वैसा ही डालेंगे इसमें भी, है ना। और डालने के बाद आप कंपेयर कर, यहाँ पे भी 40 मिनट के लिए छोड़ देंगे, इसमें भी येलो स्टेन आएगा। फिर दोनों का आप कंपेयर करेंगे कि यदि स्टैंडर्ड का रिजल्ट का स्लाइड मैंने ऐड नहीं किया है शायद, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, रिजल्ट मैं खुद लिख देता हूँ। यदि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का स्टेन येलो स्टेन है ना, येलो स्टेन ज्यादा होना चाहिए किससे, टेस्ट सॉल्यूशन से या फिर सैंपल सॉल्यूशन जिसको कह सकते हैं। यानी कि यदि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के द्वारा जो येलो कलर प्रोड्यूस हुआ टेस्ट सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ज्यादा रहा तो लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा। ठीक है, ऑलवेज याद रखिएगा, स्टैंडर्ड का ज्यादा होना चाहिए, टेस्ट का कम होना चाहिए, तो लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा। यही आपका रिजल्ट है। ओके, तो आपको तीनों चीज मैंने समझा दिया, प्रिंसिपल, प्रोसीजर और रिजल्ट। अब क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या किस प्रकार से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, किस टेस्ट पर बेस्ड है, कार्ल फिशर टेस्ट, गटजिट टेस्ट, नाइट्रेट टेस्ट या गोल्डविटस टेस्ट। तो अभी तुरंत से बताया कि गटजिट टेस्ट पर डिपेंडेंट है, क्योंकि गटजिट टेस्ट इसके टेस्ट का नाम है और इसके एपैरेटस का नाम भी क्या कहलाता है, गटजिट एपैरेटस। समझ गए। तो चलिए, आई होप कि आपने आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट को अच्छे से समझा होगा। अब हम लोग डिटेल में समझते हैं कि क्या कुछ कैसे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पहले हम बता दें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। तो जो आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर का हमारा वीडियो लेक्चर कोर्स है, जैसे कि आप कोर्स ज्वाइन करेंगे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से इसी प्रकार से पूरा सिलेबस मिल जाएगा। साथ ही साथ लाइव क्लासेस वहां पर रेगुलर अब स्टार्ट होने वाली हैं और डाउट सेशंस वगैरह वहां डायरेक्टली 1 to 1 आप अपने एजुकेटर से बात कर पाएंगे, है ना। वहां पर आपको एक हैंड राइज का ऑप्शन मिलता है, हैंड राइज करेंगे, मैं एक्सेप्ट करूंगा, आप उससे डायरेक्टली अपने मन के डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे और पूरा सिलेबस लाइव भी पढ़ाया जाता है। 3 बार सिलेबस खत्म होगा रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट, दूसरा लाइव पूरा, फिर तीसरा एग्जाम के टाइम पे 1 शॉट रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, फिर मॉडल पेपर। तो मतलब 3 बार आपको पूरा सिलेबस, उसके बाद मॉडल पेपर, 4 बार पूरा चीजें पढ़ाया जाएगा। फिर ई बुक पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाता है, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिल जाता है, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाता है, लाइव चैट की फैसिलिटी मिल जाती है। और जिस प्रकार से यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है बाइलिंगुअली, वैसे पढ़ाएंगे, कंटेंट इंग्लिश में बताएंगे, हिंदी में, और 5 सब्जेक्ट का आपको ये चीजें अवेलेबल करवाया जाएगा। और यदि आप बुक के तलाश में है कि आपको कोई अच्छी बुक चाहिए और एग्जाम ओरिएंटेड बुक चाहिए, तो हमारा एग्जाम प्रिपरेशन गाइड को आप ऑर्डर कर सकते हैं। पतली पतली किताब हमने बनाई है, एकदम एग्जाम के अकॉर्डिंग 90% क्वेश्चन इसी बुक से आएंगे। 100 पेज, 100 150 पेज की किताब है, बहुत मोटी मोटी किताब नहीं है। आप इसको अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ये सारी चीजें आप कैसे ऑर्डर करेंगे मैं बता देता हूँ। प्ले स्टोर पे जाइए, उदित फार्मेसी को सर्च कीजिए, देन ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिएगा और स्टोर वाले सेक्शन में आपको सारी चीजें दिख जाएगी। फर्स्ट ईयर का कोर्स हो या फिर डी फार्मा फर्स्ट ईयर का गाइड हो, सारी चीजें आप ऑर्डर कर पाएंगे, है ना। और इस नंबर पे आप कॉल करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, जो भी टेक्निकल फॉल्ट्स है। ओके, और मैंने पिछले वीडियोस में शायद अपना आईडी वगैरह दे रखा है, आपको डायरेक्टली मुझसे कोई क्वेरी है, पढ़ने लिखने से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो आप मुझसे वहां से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करूं, थोड़ा ज्यादा मैसेजेस रहते हैं लेकिन मैं करता हूं। ठीक है, चलिए, आई होप कि आज की क्लासेस आपको अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।